पवित्र आत्मा पवित्र ओ नाद 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 चरणों में पवित्र बोलिए दिल की गहराई से यीशु के चरणों में सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता मैं तेरे घुटने सर झुका कर मैं तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए केवल तेरे लिए तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे उस आग में से मुझको भी दर्शन दे प्रभु उस आग में से दर्शन दे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा बोलिए पवित्र आत्मा परिवर्तित करने वाले पवित्र आत्मा परिस्थितियों को बदलने वाले पवित्र आत्मा जीवन को बदलने वाले पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा 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 पवित्र आत्मा उतरा 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 मेरे जीवन में उतरा पवित्र आत्मा उतरा उतरा बोलिए मेरे जीवन में उतरा मेरे परिस्थिति में उतरा मेरे परिवार में उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज घटनी का है ये समय कर दे हमें अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा से भर दे अग्नि से मारू तेरा अग्नि जीव के समान जो का तूफान का देखे आत्मा की हम पर ओ अग्नि समान तेरा जीव के समान है जा जो का तूफान का लेके यस हम पर अग्नि
स्वामी, तेरा प्यारा बाप एक एक के जीवन में यस नदी आत्मा की, नदी आत्मा की, ओ नदी आत्मा की, बोलिए ना, नदी आत्मा की, यस नदी आत्मा की बहने पाए, बहने पाए, बहने पाए, ओ नाथा एक एक के जीवन में राजा, एक एक के जीवन में स्वामी, एक एक की परिस्थितियों में तेरी आत्मा का कार्य होने पाए, 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 तेरी आत्मा का कार्य होने पाए। ओ न बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन तूने वायदा किया है। ओ तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। यस आत्मा में प्रार्थना करते रहे, आत्मा में प्रार्थना करते रहे, आत्मा में प्रार्थना करते रहे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। नहम्या 13 का 11, नहम्या 13 और उसका 11। तब मैंने हाकिमों को डांट कर कहा, तब मैंने हाकिमों को डांट कर कहा, परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है? परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया? क्यों त्यागा गया है? बस इन अंतिम दिनों में हम देख रहे हैं परमेश्वर के घर के बारे में एक उदासीनता, एक प्रकार की लापरवाही, एक प्रकार की निश्चिंता। यहां पर नहम्या कहता है परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है। यह अंतिम दिनों की निशानियों में एक निशानी है। अब तो हमारे लिए कोरोना, लॉकडाउन इत्यादि हमारे लिए बहुत सारे बहाने मिल चुके हैं। चाहिए तो वचन से भी हम निकाल कर क्या कर सकते हैं, तोड़ मरोड़ कर हम कह सकते हैं कि क्या हम घर पे आराधना करेंगे तो हमको हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। हम खुद मंदिर है, हमारा शरीर खुद मंदिर है, इस मंदिर के अंदर ही वो वास करता है। बहुत कुछ हम बोल सकते हैं अपनी बात को सही ठहराने के लिए। हालेलुया। लेकिन यहां पर हम देखते हैं नहम्या के समय में वो कहता है परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया? परमेश्वर का भवन तो है, लेकिन परमेश्वर का भवन त्यागा गया है। आज इन दिनों में हम देखते हैं धीरे धीरे कलीसियाएं खाली होती जा रही हैं, शून्य होता जा रहा है। लेकिन इन अंतिम दिनों में जो निशानियां हैं परमेश्वर के भवन के बारे में, घर के बारे में, वो क्या है? पढ़िए इब्रानियों 10:25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों और भी अधिक। सुन रहे हैं? जैसे जैसे वो दिन को, कौन सा दिन? अंतिम दिन, आगमन का दिन, अंतिम दिन और आगमन का दिन
निकट आते देखो, निकट आते देखो, त्यों त्यों, त्यों त्यों, वैसे वैसे, और भी अधिक, कैसे, और भी अधिक, कैसे, सब नहीं बोलते, और भी अधिक अधिक यह किया करो। ये अंतिम दिनों की निशानियों में एक निशानी है। नेहमिया कहता है परमेश्वर का भवन, यहोवा का भवन क्यों त्यागा गया। मैं फिर से कहता हूं, इस प्रकार और हम कितने दिन मिलकर इकट्ठे होकर आराधना करेंगे नहीं मालूम। आप ही ने देखा, अभी तक 1 साल से अधिक हो गया है, अभी भी कई कलीसियाएं बंद हैं, आराधना नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु ने हमें इस जगह पर आराधना करने के लिए आजादी दी है। अभी भी कई लोग ऑनलाइन में ही, जूम में ही आराधना चला रहे हैं, लेकिन उस समय परमेश्वर ने इस जगह पर हमारे लिए यह भवन को खोल कर दिया है। मैं फिर से कहता हूं, कोरोना हो, लॉकडाउन हो, जो भी हो, संसार के लोगों के लिए घटना है, लेकिन मेरे और आपके लिए ये आगमन की निशानी है। मैं कहूं, ये हमारे लिए एक परीक्षा की घड़ी है। परमेश्वर देखना चाहता है, देखता हूं मेरे बच्चे कितने ईमानदार हैं। इज़रा में लिखा है, लोगों का डर रहने पर भी उन्होंने आराधना करना नहीं छोड़ा है। सुबह शाम बलि चढ़ाना उन्होंने नहीं छोड़ा है। जैसे जैसे, ये नए नियम से पढ़े हैं, हमने पुराने नियम से पढ़े हैं। नए नियम, जैसे जैसे उस दिन को निकट आते, उस दिन को तुम निकट आते देखो, त्यों त्यों, त्यों त्यों, और भी अधिक, और भी अधिक यह किया, और भी अधिक। प्रेरितों के समय में लिखा है, वे प्रतिदिन क्या करते थे? मंदिर में इकट्ठे होते थे, घर घर इकट्ठे होते थे प्रतिदिन। हालेलुया। ये अनुकूल समय परमेश्वर हमें और कब तक देगा हम नहीं जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, ये संगति का समय है, ये इकट्ठा होने का समय है। हागे में लोग क्या कहते हैं? हागे पहला अध्याय और उसका दूसरा पद, हागाय 1-2। सेनाओं का यहोवा यों कहता है, सेनाओं का यहोवा यों कहता है। ये लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? कि यहोवा का भवन, यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। अभी टाइम नहीं आया, अभी टाइम नहीं है, अभी लॉकडाउन है, अभी कोरोना है, अभी मेरे लिए पर्सनल बहुत सारे काम हैं। मेरे लिए भी पर्सनली बहुत कुछ काम है। नौकरी है, बिजनेस है, परिवार है, बच्चे हैं, पढ़ाई है। याद रखें, सब कुछ परमेश्वर ने बंद करके भी आपको दिखाया है। जो लोग इतवार के दिन, रविवार के दिन, आराधना के दिन, पुनरुत्थान के दिन, प्रभु के दिन ट्यूशन क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस, नौकरी, बिजनेस भागते थे, वो सबको परमेश्वर ने महीनों तक बंद कर दिया। क्या कहते हैं? यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। अभी समय नहीं आया, अभी समय नहीं है, अभी अनुकूल समय नहीं है। लेकिन वचन क्या कहता है? जैसे जैसे वो दिन को तुम निकट आते देखो। हालेलुया। आगे,
1 का 4। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने क्या का तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है? जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है। सब अपने अपने काम के लिए भाग रहे हैं। अपना काम, पर्सनल काम। प्रभु कहता है जबकि मेरा भवन, मैं फिर से बोलता हूं, इस समय परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर के घर को बनाने का समय है। दाऊद कहता है जब तक मैं परमेश्वर यहोवा के लिए एक भवन न बना दूं, घर न बना दूं, तब तक मैं अपने पलंग पर नहीं चढ़ूंगा। दाऊद तो बना नहीं सका, लेकिन हाँ उसके बेटे सुलेमान ने बनाया है। लेकिन उसके अंदर वो इच्छा होने के कारण परमेश्वर क्या कहता है मालूम? मैं दाऊद के घर को बनाऊंगा। वो क्या कहता है? मैं किसके घर को बनाऊंगा? मैं दाऊद के घर को बनाऊंगा। पहले परमेश्वर का काम, पहले परमेश्वर का भवन, पहले परमेश्वर की उपस्थिति। मैं फिर से कहता हूं, जो परमेश्वर का आदर करे परमेश्वर उसका आदर करता है। 9 बजे आराधना, कितने बजे आते हैं हम लोग? हिल डुल कर प्रेज़ गॉड जाएंगे। क्या है? वेट करेगा परमेश्वर। क्या है? हालेलुया। परमेश्वर को परखना नहीं, बाकी सारी बातों में हम कितनी उत्सुकता दिखाते हैं, कितना तैयारी दिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर के कार्य के बारे में पहले परमेश्वर के घर को बनाएं, पहले परमेश्वर के भवन को बनाएं। इस समय कई लोग संगति से दूर हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी मुलाकात लें, उनसे बातें करें। उनके लिए चाहिए तो उपवास करें। प्रभु कैसा भी हो, फिर से वे लौट कर आना है। फिर से वे भी, मैं फिर से बोलता हूं, वचन कहता है हम सब जीविते परमेश्वर के, हालेलुया, एक पत्थर के ऊपर, हालेलुया, हालेलुया। क्या कहते हैं वे लोग? यहोवा के भवन बनाने का समय नहीं आया है। 1 का 8, हग 1 का 8। पहाड़ पर चढ़ जाओ। कहां चढ़ जाओ? पहाड़ पर चढ़ जाओ। ये पहाड़ किसको दर्शाता है? प्रार्थना को दर्शाता है। इब्राहिम कहता है इसहाक से, यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। लेकिन पहाड़ में चढ़ो तब ना, नीचे बैठकर पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ। लकड़ी को लेके आओ, लकड़ी को लेके आओ, लकड़ी को लेके आओ, पत्थर को लेके आओ। हेलो, यस। और इस भवन को बनाओ, इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा। Praise God। क्या लगता है आपको? आज की हमारी कलीसिया को देखकर परमेश्वर प्रसन्न होगा? मैं फिर से कहता हूं, हमने परमेश्वर को बहुत यूज किया है अपने स्वार्थ के लिए। बीमार हो जाएंगे, दौड़ कर आएंगे प्रभु के पास। किसी समस्या में, संकट में फंस गए, दौड़ कर जाएंगे। लेकिन अभी तो सब है ना हमारे पास, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, जीने के, सब कुछ सेफ है ना। प्रभु कहता है उसी में
तुम घर पर लेके आए, लेकिन मैंने उसको क्या कर दिया? उड़ा दिया। हालेलुया। पहाड़ पर चढ़ने का समय है, लकड़ी को, पत्थर को ले आने का समय है, परमेश्वर के भवन को बनाने का यह समय है। हालेलुया। क्या कहता है वो? पढ़िए, यशाया 2:2। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की भविष्यवाणी क्या कहती है? यशाया 2:2। अंत के दिनों में, अंत के दिनों में, सुन रहे हैं? कौन से दिनों में? अंत के दिनों में। अंत के दिनों में ऐसा होगा, ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत, यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर, सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, दृढ़ किया जाएगा, और सब पहाड़ियों से अधिक, सब पहाड़ी उससे अधिक ऊंचा किया जाएगा, ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग, हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। ये अंतिम दिनों के बारे में भविष्यवाणी है। मैं फिर से कहता हूं, कलीसिया बंद होने पर भी परमेश्वर के उद्धार का काम रुका नहीं है। हालेलुया। आज भी परमेश्वर सैकड़ों लोगों को बचा रहा है। परमेश्वर की उस विश्वव्यापी कलीसिया से लोग आज भी क्या कर रहे हैं? जुड़ते जा रहे हैं। वचन कहता है अंत के दिनों में। कौन से दिनों में? इस दिन की ओर इशारा करके परमेश्वर का आत्मा कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा, ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत, यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, सब पहाड़ों पर क्या किया जाएगा? दृढ़ किया जाएगा, और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। हाँ, और हर जाति के लोग, हर जाति के लोग, हर भाषा के लोग, हर कुल गोत्र के लोग धारा के समान, कैसे? धारा के समान। ये वचन को रख के प्रार्थना करें। ये वचन को रखकर जिद के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, तेरे वचन में तूने वायदा किया है कि अंत के दिनों में क्या होगा? अंत के दिनों में, अंत के दिनों में ऐसा होगा, ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत, यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। तूने कहा है, सेनाओं के यहोवा तूने कहा है, जाति जाति के लोग आएंगे, तूने कहा है मुझसे मांग और मैं तुझे जाति जाति के लोगों, तेरी निसंपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देश के लोगों को तेरी निज भूमि करने के लिए दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। भक्त क्या कहता है? भजन संगीता 122 का 1, भजन संगीता 122 और उसका 1। जब लोगों ने मुझसे कहा, हालेलुया, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं उदास हुआ, तब मैं आनंदित हुआ। तब मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, तब मैंने कहा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तब मैंने कहा कि मेरा पर्सनल बहुत सारा काम पड़ा है, आज मन नहीं है, मूड नहीं है। पढ़िए, तब मैं आनंदित हुआ। वापस पढ़ो ना। जब लोगों ने मुझसे कहा, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ आओ हम यहोवा के। अरे आप नहीं जा रहे? मैं तो जा रहा हूं। मैं फिर से कहता हूं, सोमवार से लेकर शनिवार तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जैसे ही शनिवार शाम हुई घर में प्रॉब्लम शुरू। शैतान को मालूम है हमको कैसे रोकना है। शनिवार तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा, लेकिन रविवार को ही सिर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, बुखार आएगा, उसी दिन घर में प्रॉब्लम होगा, उसी दिन वाद विवाद होगा, उसी दिन झगड़े होंगे, उसी दिन मूड खराब होगा, बाकी दिन सब सही रहेगा। वचन कहता तुम शैतान की चाल से अनजान, उसका एक ही उद्देश्य है
अंत का समय आ चुका है, इनको कैसे भी हो संगति से मुझे क्या करना है, रोकना है। संगति में आ जाएंगे तो सामर्थ पालेंगे, संगति में आएंगे तो छुटकारा पाएंगे, संगति में आएंगे तो आशीष पाएंगे। इसलिए क्या करो, उसको संगति से दूर करो। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। आज कितने लोग आनंद के साथ आए हैं, कितने लोग मजबूरी के साथ आए हैं, कितने लोग अरे मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, अरे पास्टर क्या सोचेंगे, कितने लोग अरे ठीक है यार संडे चलो जाके आते हैं, टाइम पास करके आते हैं। प्रेज़ गॉड। कितने लोग उस प्रेम से आए हैं। मैं फिर से कहता हूं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका घर बनाए, बिल्डिंग की नहीं, मकान नहीं, वो मकान नहीं बनाता है, वो घर बनाता है। मकान रेती पत्थर सीमेंट से बनता है, लोहे से बनता है, लेकिन घर प्रेम से बनता है, परमेश्वर बनाता है। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका घर बनाए, पहले यहोवा के भवन को आप बनाएं, पहले यहोवा के घर को आप बनाएं, और आप देखेंगे आपका घर परमेश्वर बना रहा है। हालेलुया। मैं सांसारिक और शारीरिक भवन की बात नहीं करता, मैं आत्मिक घर की बात करता हूं। प्रेज़ गॉड। और क्या कहता है वो 122 और उसका 9, अपने परमेश्वर यहोवा के भवन, अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरे भलाई का यत्न करूंगा। सुन रहे हैं? कौन सा यत्न? भलाई का यत्न। कैसा यत्न? बोलिए ना। भलाई का यत्न। कैसा भी हो, मेरे परमेश्वर का घर बनना है, मेरे परमेश्वर का भवन बनना है। वो कहता मेरा घर उजाड़ पड़ा है, अन्न बलि नहीं आता, अर्घ भी नहीं आता है करके योवेल में लिखा है। प्रेज़ गॉड। वो अर्घ कौन है, वो अन्न बलि कौन है, होम बलि कौन है, भेंट दशमांश, वो हम हैं, वो मैं हूं, वो आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या कहता है भक्त? अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूंगा, मैं तेरी भलाई का यत्न करूंगा। हम इतनी भलाई का यत्न करेंगे तो वो छोड़ देगा? वो किसी का कर्जदार नहीं है। आमेन। वो किसी का कर्जदार। पहाड़ पर चढ़ेंगे, लकड़ी को ले आएंगे, बहुत सारी पड़ी लकड़ियां, बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, नहीं है? हम भी एक समय ऐसे ही थे, नहीं थे? पत्थर के समान, लकड़ी के समान, नहीं मुड़ेंगे, हठीले, कठोर, नहीं है? लेकिन प्रभु ने हमें क्या किया है? लेके आकर एक के साथ एक क्या किया है? जोड़ा है। प्रेज़ गॉड। ये मेज आप देखते हैं, एक पेड़ के लकड़ी से बना है? बोलिए ना। नो, अलग अलग पेड़, अलग अलग प्रकार की लकड़ियां, और उसके बाद कारपेंटर ने क्या किया, सुथार ने क्या किया? उसको काटा है, उसको छेदा है, उसको पॉलिश किया है, उसको घिसा है, उसको फिक्स किया है, और आज ये हमारे लिए एक उपयोग का पात्र बन गया है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। बहुत पढ़े हैं। भक्त क्या कहता है? भजन संगीता 84 का 4, 84 वर्स 4, साम्स 84 वर्स 4। केवल वचन को ही मैं बोलता हूं, ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करता। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है जो तेरे भवन में रहते हैं। हालेलुया। जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। प्रेज़ गॉड। घर में नहीं कर पाएंगे आप, कोशिश करेंगे तो भी नहीं होगा।
घर में जूम मीटिंग में ऐसे आप बैठेंगे? इस समय किचन में कुछ चलता होगा, ऑन तो होगा, आवाज म्यूट, और कई लोग तो बहुत शाणे हैं, वीडियो भी म्यूट। बीच में एक लड़का आया, उसने कहा बोल देंगे भैया कि नेटवर्क का प्रॉब्लम था। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, घर में प्रार्थना करना और परमेश्वर के भवन में आके प्रार्थना करने में बहुत अंतर है। घर में आपको बहुत डिस्टर्बेंस होगा, यहां पर नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। 10 क्योंकि तेरे आंगनों में का भक्त की आशा देखिए, उसकी अभिलाषा देखिए। तेरे आंगनों में का एक दिन, वो संडे का एक दिन, और वो 2 घंटे, वो 9 से 11, वो 10 से 12, एक दिन, और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हालेलुया। ऐसा प्रेम कब उत्पन्न होगा? ऐसी अभिलाषा हमारे अंदर कब उत्पन्न होगी? ऐसी आशा, ऐसी अभिलाषा। आज हम बहाना ढूंढते हैं क्यों नहीं जाएं, लेकिन भक्त क्या बोलता है? तेरे आंगनों में का, अंदर आने की बात तो दूर, आंगन, यस, आंगनों में का एक दिन, और कहीं के 1000 दिन से उत्तम। 1000 दिनों से भी वो एक दिन, वो 2 घंटे, वो प्रभु की उपस्थिति, यस, दुष्टों के डेरों में वास करने से। दुष्टों के डेरों में अभी भी हो सकता है कई लोग दुष्ट के डेरों में बैठे हों। आज ही उनके लिए घूमने का दिन है, आज ही पिकनिक का दिन है, आज ही मेहमान को घर में बुलाकर खाना खिलाने का दिन है, आज ही पार्टी का दिन है। हालेलुया। यस। दुष्टों के डेरों में वास करने से, हाँ, अपने परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर खड़ा रहना। बैठने की जगह नहीं है, कोई बात नहीं, मैं खड़ा रहूंगा उधर। अंदर आने की जगह नहीं है, अंदर बैठने की जगह, कोई बात नहीं, मैं बाहर गेट में खड़ा रहूंगा, वहां से सुनूंगा मैं। देवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए भजन संगीता 65 का 4, Psalm 65 वर्स 4। क्या ही धन्य है जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। यस, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। कौन? जो घर में रहते हैं। कोई बात नहीं, अभी तो भैया यूट्यूब में डालते हैं ना, यूट्यूब में सुन लेंगे हम लोग। बहुत सारे प्रचार आते हैं, कुछ भी, बहुत सारे ऑनलाइन, हम लोग कुछ भी खोल के बैठ जाएंगे। हालेलुया। अंतिम दिनों की निशानियां है, यहोवा का भवन त्यागा गया है। भक्त कहता है, हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थों से, उत्तम पदार्थ घर में नहीं मिलेगा। हालेलुया। घर में नहीं मिलेगा। देख लिया ना ऑनलाइन क्लासेस कैसे होता है करके, मम्मी पापा देख लिया ना ऑनलाइन क्लासेस, हम कितने सीरियस है, कितने गंभीर है, और उसका परिणाम भी देख लिया आपने। ये ऑनलाइन पर भरोसा मत करें, ये व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को ढूंढने और अनुभव करने का समय है। क्या ही धन्य है जिनको तू चुनकर अपने प्रेज़ गॉड। भजन संगीता 69 वर्स 9, Psalm 69 वर्स 9। वचन कोई पढ़ के आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में
जलते जलते भस्म हुआ, जलते जलते भस्म हुआ। और इसी वचन को नए नियम में कोट करके प्रभु बोलता है, तेरे भवन की धुन मुझे खा जाएगी। मैं कब जाकर परमेश्वर के भवन में अपना चेहरा दिखाऊंगा? आज वो भूख है ही नहीं, आज वो प्यास है ही नहीं, आज वो जलन है ही नहीं। कब जाकर तेरे भवन की धुन मुझे भस्म हुआ। और पढ़ी भजन संगीता 27:4। भजन संगीता 27:4। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। एक वर, क्या वरदान? एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। उसी के यत्न में क्या करूंगा? मैं लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। यस, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए। क्या वरदान? आज परमेश्वर हमसे पूछता है, मांग बेटा, मांग बेटी, क्या वरदान तू मांगती है? क्या मांगेंगे हम? आज परमेश्वर जैसे सुलेमान को दर्शन दिया ना, वैसे दर्शन देकर हमसे पूछता है, मांग सुलेमान। तुझे क्या चाहिए? रमन सर हंस रहे हैं। ध्यान से सुनिए, मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर के बच्चे जो परमेश्वर को ढूंढते उनकी जिंदगी में समस्याएं नहीं आती हैं, लेकिन जो परमेश्वर की उपस्थिति से प्रेम करते हैं ना, उनके लिए परमेश्वर उस परिस्थिति में रास्ताओं को खोलता है, मार्गों को खोलता है। हालेलुया। क्योंकि वे तेरे भवन के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। उनके लिए परमेश्वर रास्ताओं को खोलता है, मार्गों को खोलता है। उनके लिए परमेश्वर उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया। कारण क्या है? यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हन्ना के बारे में हम जानते हैं, कहां पर आकर प्रार्थना की? परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। एक शमूएल को देकर परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया है। आमेन, आमेन। आप करके देखिए, ये एक सीक्रेट है प्रियो। हाँ, ये एक भवन है, ये एक इमारत है जहां पर हम लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते, आराधना करते, संगति करते, वचन को सुनते हैं। ये केवल एक इमारत है, लेकिन तो भी जब हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, उस समय परमेश्वर का सानिध्य सामर्थ के साथ उतरता है। और इसलिए इब्रानी में प्रभु ने कहा, जैसे जैसे वो दिन को तुम निकट आते देखो, वैसे वैसे और अधिक और अधिक। भक्त क्या कहता है? परमेश्वर क्या कहता है? यहोवा का भवन क्यों त्यागा गया? यहोवा का भवन शून्य पड़ा है, अन्न बलि और अर्घ आता नहीं। हालेलुया। देखा जाए तो हर दिन हमारे लिए आराधना का दिन है। आमेन। लेकिन आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि रविवार को छुट्टी है, आपके लिए बोलने के लिए बहाना ना मिले, इसलिए रविवार को हमने क्या किया है? आराधना के दिन के रूप में ठहराया है। वैसे तो हर दिन आराधना करना है। जिस प्रकार व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से
हमें प्रार्थना और आराधना करना, वैसे ही इकट्ठे होकर भी हमें क्या करना है? आराधना करना है, उसकी आज्ञा है। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम दिनों की निशानियों में एक निशानी है। चकित मत होइए, क्या हो रहा है ये मीना बहन? चकित मत हो रही है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, वचन पूरा हो रहा है। हालेलुया। ऐसा बोलकर हम खामोश रहें, चुपचाप रहें? ये अंतिम दिनों की निशानी है, इसलिए चुपचाप रहें? नो। लिखा है उसी इब्रानी में हम देखा है, एक दूसरे को क्या करते रहें? 10 का 25, इब्रानी 10 का 25, एक दूसरे को समझाते रहें, एक दूसरे को उत्साहित करते रहें, प्रेरित करते रहें। यस, पढ़िए। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें। जैसे कि कितनों की रीति, ये हमारी जिंदगी की रीति होनी चाहिए, एक आदत होनी चाहिए। हालेलुया। हमारे दोस्तों को, पड़ोसियों को, साथ में काम करने वालों को मालूम होना चाहिए, रविवार का मतलब, अगर इमरजेंसी हो गया तो उनको मालूम होना चाहिए, अगर इसको पकड़ना है तो कहाँ मिलेगा? ये चर्च में ही मिलेगा। आज रविवार है भैया, ये कहाँ नहीं मिलेगा? ये वहीं पर मिलेगा, वहीं पर जाओ। आपका मोबाइल स्विच ऑफ होगा, लेकिन आपको ढूंढ कर वो आ जाएगा। हालेलुया। अंतिम दिनों की निशानियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा आज के विषय में हम जाएंगे। गुड। पढ़िए यशाया 59 का 20। आयशाया 59 वर्स 20। आयशाया 59 वर्स 20। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं। सुन रहे हैं? कौन? याकूब में। कहाँ? याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। सब मिलकर थोड़ा पढ़िए ना इस वचन को, सब मिलकर माइक में पढ़िए, सब मिलकर। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। और एक बार, याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। एक और बार। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, उनके लिए सियोन। कहां से? सियोन में। मेरी सहायता कहां से आती है? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से? सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की वाणी है, मेरी नहीं, यहोवा की। लेकिन किसके लिए? अरे कौन? कहां से? याकूब में। याकूब के नाम का मतलब ही है धोखेबाज, पैर खींचने वाला, ब्लैकमेल करने वाला, हेलो, ललचाने वाला, चिढ़ाने वाला। हालेलुया। मां के पेट से ही भाई के पैर को मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा। ये मुझसे आगे कैसे निकल गया? मुझसे आगे इसका ये कैसे निकल गया? इसको मैं आगे बढ़ने, कैसा भी हो उसकी टांग खींचनी है, कैसा भी हो उसको पीछे खींचकर मुझे आगे बढ़ना है। ये याकूब का स्वभाव है। उसको पसंद नहीं है कि कोई उससे आगे निकल जाए। प्लीज ध्यान से सुनिए, ये याकूब लिखा, याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं। उसको पसंद नहीं कोई उसके आगे बढ़ निकल जाए, उससे पहले किसी का काम हो जाए। नो, ये उससे बर्दाश्त नहीं होगा।
ललचाने वाला। उसको मालूम है घर में रहने का रहेगा, मां के साथ ही रहेगा, बाप के साथ ही रहेगा, लेकिन तो भी कुछ टेढ़ी आदत उसके अंदर, टेढ़ा स्वभाव उसके अंदर है। एक दिन उसका भाई जंगल में शिकार करके खाली हाथ लौटा, भूखा प्यासा, और उस समय जानबूझ करके उस दिन वो क्या बना रहा है, बोलो ना, खीर बना रहा है, दाल बना रहा है, उसको ललचा रहा है, उसकी भूख को और बढ़ा रहा है। हालेलुया। एसाव बोलता है, भाई मुझे भूख लगी है। हाँ देता हूं, मना कहां करता हूं, लेकिन पहले तेरा पहलौठे का हक ब्लैकमेल, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों को उपयोग करना, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरे वस्तुओं को उपयोग करना, यह याकूब का स्वभाव है। धोखा देना, झूठ बोलना, बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, छिपाना, यह याकूब का स्वभाव है। भाई को भी धोखा दिया, बाप को भी धोखा दिया, मामा को भी धोखा दिया, साले को भी धोखा दिया, किसी को नहीं छोड़ा। बहुत चालबाज, बहुत चतुर, बहुत होशियार। एक दिन परमेश्वर ने इसको टच किया। हालेलुया। लिखा है, बुरे काम के दंड की आज्ञा परमेश्वर शीघ्र नहीं देता है, इसलिए लोगों का हृदय बुराई करने की भावना से भरा रहता है। एक दिन नहीं, एक साल नहीं, कितने साल, लंबे 20 साल परमेश्वर शांत रहा, कुछ नहीं बोला। इतना सब कुछ करके गया तो अभी परमेश्वर क्या बोलता है मालूम? तो अभी प्रार्थना करता है वो, तो अभी परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है, चिंता मत करना बेटा, वापस मैं तुझे यहां लेके आऊंगा, तेरी यात्रा में मैं तेरे साथ रहूंगा, संग रहूंगा। और उस समय परमेश्वर भी इससे भी वाचा बनता, प्रभु तू जो भी देगा उस सबका दशमांश भी मैं तुझे, लेकिन दिया है करके बाइबल में नहीं लिखा है। इब्राहिम ने दशमांश दिया, लेकिन याकूब ने दशमांश दिया करके वचन में नहीं लिखा, लेकिन उसने बोला कि प्रभु ये जो पत्थर है ना, ये पत्थर तेरा भवन बनेगा, यहीं पर तेरा भवन बनेगा। और जैसे उसने प्रार्थना की, उस प्रार्थना को प्रभु सुना भी, लेकिन उसने जो किया था अभी तक उसको उसका भुगतान, लेकिन 20 साल के बाद परमेश्वर उठा। हालेलुया। जितना धोखा उसने किया उसका 2 गुना उसको भुगतना पड़ा। प्रेज़ गॉड। एक औरत के लिए 7 साल सेवा किया, लिखा है उसको बस कुछ दिन के समान लगते थे। हालेलुया। धोखा देने वाले, हमें भी धोखा मिलेगा। क्या सोचकर बैठा था, कौन मिलेगी? राहेल मिलेगी, लेकिन मिली कौन? काणी बाड़ी। हालेलुया। माँ बाप भी कम नहीं है, शेर का सवा शेर। एक दिन जब परमेश्वर के साथ याकूब का एनकाउंटर होता है, परमेश्वर पूछता है तेरा नाम क्या है? क्या परमेश्वर का नाम नहीं मालूम उसका? नाम लेकर बुलाता है वो, क्या उसका नाम? लेकिन परमेश्वर उसके मुंह से ये कबूल करवाना चाहता है कि हाँ, मैं कौन हूं? याकूब हूं, मैं धोखेबाज हूं, मैं झूठा हूं, मैं ब्लैकमेलर हूं,
मैं ललचाने वाला हूं, मैं दूसरों को अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उपयोग करने वाला हूं, मैं धोखेबाज हूं, गलती मेरी है, अपराध मेरा है। वचन को सुने, ग्रहण करने की कोशिश करें, क्योंकि वचन के द्वारा ही वो हमें छुड़ाता है। वचन के द्वारा ही परमेश्वर उन परिस्थितियों से हमें बाहर ले आता है। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सियोन में, बोले सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। मान ले, मैं फिर से बोलता हूं, मान ले। नीति वचन में लिखा है, जो अपने अपराध को, नीति वचन 28 का 13, Proverbs 28 वर्स 13, जल्दी, नीति वचन 28 का 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध, विषय भूलना नहीं, अपराध याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, सोच को फिराना, विचार को फिराना, मोटिव, जो अपने अपराध छिपा रखता है। उसका अपराध तो किया है लेकिन अभी छिपा रहे हैं। हेलो, मैं बोलूं, अपराध हो गया है, मान ले। लेकिन कई बार क्या होता है, हम मानते तो हैं, किस डर से मालूम? पकड़े जाएंगे उस डर से, या तो पकड़े जाने के बाद हम मानेंगे हाँ मैंने गलती की है। नो, वो सच्चा पश्चाताप नहीं है, वो सच्चा मन फिराव नहीं है। कई बार हम मानते हैं, लेकिन कब मानेंगे? पकड़े जाने के बाद, या पकड़े जाने के डर से कि अब मालूम पड़ गया। नो, जो अपने अपराध छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। यानी वो जो शब्द है वो एक श्राप का शब्द है, सफल नहीं होता। होता ना कई बार, तू कभी सफल नहीं होगा, तभी तू अभी ऊपर नहीं आएगा, ये श्राप का शब्द है। यानी ये श्राप पाने के लिए कोई बड़ा पाप करने की जरूरत नहीं है, जो किया है बस उसको छुपा दो, जो किया है उसको प्लीज। परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के साथ ट्रांसपेरेंट रहें, पारदर्शी रहें। वो सब जानता है, उसको सब मालूम, करने से पहले भी मालूम, करने के बाद भी मालूम। लेकिन वो चाहता है कि हम कबूल कर लें, हम मान लें, हाँ मैं याकूब हूं, हाँ मैं अपराधी हूं, मैं दोषी हूं, मुझसे ये गलती हुई है। कई मम्मियों के बारे में मैं जानता हूं, बच्चे अपराध करेंगे, गलती करेंगे, लेकिन वो गलती कभी भी बाप के कान में नहीं जाएगी। होगा क्या मालूम? थोड़ा दिन तो चलेगा, लेकिन एक दिन वो एक बहुत बड़े गंभीर परिणाम को प्लीज, बच्चे गलती करते हैं, पति से कभी छुपाना नहीं। वो डांटेगा क्योंकि प्रेम करता है, हो सकता है गुस्सा करे, ताड़ना भी दे, मार भी दे, वो अच्छा है। वो बड़ी गलती करने से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। लेकिन कई बार मालूम ही नहीं पड़ता, पति के कान तक पहुंचता ही नहीं है, और पहुंचता है तो भी मानेंगे नहीं है। मेरा बच्चा कभी कर ही नहीं सकता। मैं फिर से बोलता हूं, जब हमारी आत्मिक आंखें अंधी हो जाती हैं, हमें केवल दूसरों का ही दोष दिखाई देगा, हमारी गलती, हमारे आंख का लट्ठा हमें कभी दिखाई नहीं देगा। मैं फिर से कहता हूं, जब हमारी आत्मिक आंखें अंधी हो जाती हैं, उस समय हमारी गलती हो
हमारे परिवार बच्चों की गलती हो, वो परिवार में पति भी आ गया, पत्नी भी आ गई, बच्चे भी आ गए, सब आ गए, गलती दिखाई नहीं देगी। उस समय में क्या गलती दिखाई देगी? दूसरों की गलती दिखाई देगी, दूसरों का ही प्रॉब्लम हमें दिखाई देगा। तो समझ लेना मेरी आत्मिक आंखें अभी अंधी हो चुकी हैं, इसलिए मुझे मेरी पत्नी की गलती दिखाई, मेरे पति की गलती दिखाई, मेरे बच्चों की गलती दिखाई। Praise God। जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। शुरू तो करेगा, कार्य को शुरू तो करेगा, लेकिन उस कार्य को पूरी तौर से अंजाम दे नहीं पाएगा, वो अधूरा ही रहेगा। कारण क्या है? छुपाया है। आगे, परंतु जो उनको मान लेता है, मैं कहूं गलती होना स्वाभाविक है, भूल होना, पाप होना स्वाभाविक है, लेकिन उसको मान ले और छोड़ भी दे। मानना भी है, कई बार हम मान तो लेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। प्रभु कहता है नो, तुझे मानना भी होगा, तुझे छोड़ना भी होगा। कलीसिया के सामने कहता हूं, YouTube में सुन रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं अभी भी मैं ये मानता हूं और ये स्वीकार करता हूं कि हाँ प्रभु, अपराधी मैं हूं, दोषी मैं हूं, पापी मैं हूं, गुनहगार मैं हूं। ये जो हुआ ना, इसका जिम्मेदार मैं हूं। हालेलुया। और होता क्या है मालूम? प्रभु अनुग्रह करके, दया करके उस परिस्थिति से मुझे छुड़ाता है। उस पर प्रभु क्या करता है? दया की जाएगी। पढ़े, जब हम पाप करते हैं ना, उस समय हम छिपाने की कोशिश करते हैं, छिपने की कोशिश करते हैं, नाकाम कोशिश। उत्पत्ति में लिखा है 3:8, जेनेसिस 3:8। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय पर वाटिका में फिरता था, शब्द उनका सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हर दिन दौड़ कर आते थे, हे आदम, हे हव्वा पुकारते ही, उसकी उपस्थिति स्वर्ग से उतरते ही वे दौड़ कर आते थे। लेकिन आज क्या हो गए? छिप गए। क्यों? पाप, आज्ञा का उल्लंघन किया है, जो नहीं करना था किया है, इसलिए गिल्टी कॉन्शियस आ गया, इसलिए छुपने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। होता ना, छुपने की कोशिश, उधर से पैसा मांगने वाला यदि सामने से अगर दिखा दिया तो छुप जाएंगे। अरे पास्टर वहां से आ रहा है, छुप जाओ। छुपाना, जीवन में पाप होगा, हम छिपने की कोशिश करेंगे, हम बचने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। वो कहता है मैं तेरा आवाज सुनकर छिप गया। 3:10। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। क्यों भाई? डर कहां से आया? Praise God। छिप गया, छिपा दिया। लिखा है आकान ने क्या कर दिया? छिपा दिया। प्लीज प्रभु की उपस्थिति से छिपने की कोशिश न करें, सामने आ जाएं। हाँ प्रभु, आत्मसमर्पण जिसको कहते हैं। हाँ प्रभु, मैं यहां पर हूं तेरे सामने, तेरी उपस्थिति में। वचन कहता है मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं? पाताल में हो, वहां से भी वो मैं ढूंढ कर निकाल लेगा।
यूहन्ना में लिखा है, पहला यूहन्ना 1:9, 8 और 9। फर्स्ट जॉन वर्ड्स 8 और 9। यदि हम कहें, सुन रहे हैं, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, हमने कोई अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, नो नो नो, ये मेरी गलती नहीं है, मेरा पाप नहीं है, ये तो उसकी है। काश उस दिन आदम मान लेता कि हाँ प्रभु मेरी गलती है, मैंने खाया है। लेकिन क्या करें, वही डीएनए हमारे अंदर है ना। आदम को पूछा तो किसके सिर के ऊपर? हव्वा के सिर के ऊपर। हव्वा से पूछा तो आज भी हम वही कर रहे हैं। मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। प्रभु कहता है जो मानता है और जो उनके लिए सियोन से, कहां से? संसार से नहीं है, संसार में से हमको मिलने वाला नहीं है, संसार में हमको न्याय मिलने वाला नहीं है, वो कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन हमारे लिए जो याकूब में अपराध से मन फिराते हैं, जो मान लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, उनके लिए सियोन से। यस, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, कुछ भी पाप नहीं, इसलिए मैंने कहा ना, जब हमारी आत्मिक आंखें अंधी हो जाती हैं, उस समय में केवल क्या होता है, दूसरों की गलती दिखाई देती, दूसरों का अपराधी दिखाई देता है, हमारी गलती की शुरुआत हमको दिखाई नहीं देती। यस, तो अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं, धोखा देते हैं, और हम में सत्य नहीं, और हम में सत्य नहीं। आगे, यदि सुन रहे, ये यदि जो शब्द है ना, बहुत गंभीर शब्द है। यदि हम अपने पापों को मान लें, हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, सुन रहे हैं, मानने वाले के लिए क्षमा है, मानने वाले के लिए छुटकारा है। हेलो, मानने वाले के लिए परमेश्वर मार्ग खोलता है, मानने वाले के ऊपर परमेश्वर दया करता है। यस, क्षमा करने और हमें सब अधर्म से, सब केवल क्षमा नहीं, सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और हालेलुया, विश्वास योग्य और धर्मी है, विश्वास योग्य धर्मी है। भजन संगीता 32:5, Psalms 32 verse 5। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, हेलो, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, और अपना अधर्म न छिपाया, न छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इससे बड़ी आशीष को और कोई है क्या? लिखा है, क्या ये धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया है। आप ढांपने की कोशिश ना करें, वो ढांपेगा। आप ढांपने की कोशिश करेंगे ना तो वो एक्सपोज हो जाएगा। आप छिपाने की कोशिश करेंगे तो, लिखा है, जो कुछ तुम अंधकार में करते हो उसे मैं ज्योति में लेके आऊंगा, प्रकाश में लेके आऊंगा, आज नहीं तो कल। क्या कहता है, पढ़िए। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, और अपना अधर्म न छिपाया, मैं फिर से बोलता हूं, छुटकारे का मार्ग है यहां पर, छुटकारे का रास्ता है, परमेश्वर यहां पर हमें दिखाता है। क्षमा का रास्ता प्रभु में दिखाता है, बाहर आने का। क्या बोलता है? और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। तब क्या हुआ? तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। प्लीज, गलती हो गई, छुपाने की कोशिश मत करें। खास करके बच्चों से मैं बोलता हूं, गलती हो गई, छुपाने की कोशिश मत करें। उसको लीपा पोती करके उसको मेंटेन करने की कोशिश मत करें।
बता दे, मम्मी के पास बता दे। स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, हेलो, यदि कोई लड़का आपको छेड़ता है या प्रपोज करता है या लड़की ऐसा कुछ करती है, सो प्लीज अपने माँ बाप को बताएं। अभी तो मोबाइल आपके हाथ में है, किसी का मैसेज आपके फोन में आता है, किसी का कॉल आपके फोन में आता है, प्लीज आप ही वार्तालाप करने की कोशिश, गलती ना करें, फंस जाएंगे आप। मम्मी पापा को आके बताएं, देखो मम्मी पापा, एक अननोन नंबर से मुझे फोन आया है, एक अननोन नंबर से मुझसे मैसेज आया है, हाय करके मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग करके मैसेज आया है, पता नहीं, देखो ना कौन है। आप खुद हैंडल करेंगे, आप फंस जाएंगे, जिंदगी में कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। हालेलुया। कई बच्चियों ने अपनी जिंदगी को इससे बर्बाद कर लिया है, अपने आप को एक ऐसे दलदल में फंसे जिससे जिंदगी में वो बाहर अपने आप हैंडल करने की कोशिश न करें। आपके लिए एक मम्मी पापा हैं। यदि आपके मम्मी पापा आपको लगता है आपको नहीं समझेंगे, आप मेरे पास आइए। भैया ऐसा एक कॉल आया, ऐसा एक व्यक्ति मुझे बार बार परेशान कर रहा है, मैं क्या करूं? हालेलुया। छुपाइए मत, गलती हो गई, नो प्रॉब्लम, गलती सबसे होती है, लेकिन उसको मान ले, और मान लेंगे तो छोड़ने में आपको आसानी होगी, नहीं मानेंगे तो कभी नहीं छूटेगा। फिर वो यदि आप छोड़ देंगे तो चुपके चुपके छोड़ देंगे, फिर चुपके चुपके धीरे धीरे आपकी जिंदगी में वो आ भी जाएगा। हेलो, छुपाने की कोशिश करेंगे, माने भी ना, छुपाने की कोशिश करेंगे, आप बोलेंगे हाँ मैं छोड़ दूंगा, मैंने छोड़ दिया है, पापा मैंने छोड़ दिया है, मम्मी मैंने छोड़ दिया है, वो खाली मुंह से है। थोड़े दिन के बाद, थोड़े हफ्ते के बाद आप देखेंगे चुपके चुपके, चोरी चोरी, वही विषय, वही व्यक्ति, वही वस्तु, वही स्वभाव, वही आदत धीरे धीरे आपके अंदर घर बना के बैठ जाएगा। इसलिए मानना भी है, छोड़ना भी है, लेकिन मानना है पहले। हाँ मैं अपराधी हूं। दाऊद कहता है, जब मैंने अपने अधर्म न छिपाया। प्लीज छिपाने की नाकाम कोशिश न करें। जवान बच्चों प्लीज मत छुपाएं। मम्मियों से मेरी विनती है, मत छुपाएं, अपने बच्चों की गलती को मत छुपाएं। हालेलुया। लिखा है बाइबल में, एक राजा की मां उसको दुष्टता करना सिखाती थी। आप खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आज छुप गया, आज बच गए, लेकिन एक दिन वो बाहर आएगा और उसका परिणाम भी भयानक होगा। पति पत्नी से मैं कहता हूं, ट्रांसपेरेंट रहें। हमारे घर में 5 मोबाइल हैं, लेकिन 5 में क्या नहीं है, लॉक नहीं है। हम 5 एक दूसरे के मोबाइल को खोल सकते हैं, हालांकि मेरे मोबाइल को कोई भी खोल सकता है। हमारे घर में हम ताला नहीं लगाते। हालेलुया। सब कुछ खुला है, ट्रांसपेरेंट। क्यों छुपाना? पति का सैलरी पत्नी को नहीं मालूम, पत्नी का सैलरी, बच्चों का सैलरी मां बाप को नहीं मालूम, बच्चे कहां काम करते हैं नहीं मालूम, बच्चे कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं नहीं मालूम। हालेलुया। मान ले, हाँ मैं याकूब हूं। प्रार्थना के साथ बैठिए। सुनते सुनते ही, लिखा है, वचन सुनते ही वे
पवित्र आत्मा से भर गए। वचन सुनते ही वे चंगे हो गए करके लिखा है। सो वचन सुनते ही, उसको ग्रहण करते ही, उसको मानते ही वो प्रक्रिया, परमेश्वर का छुटकारे का प्रक्रिया आपकी जिंदगी में शुरू होता जाएगा। लिखा है वे पहुंचते ही ठीक हो गए, उनका प्रॉब्लम सॉल्व। मैं फिर से कहता हूं, मैं कईयों के गवाही को मैं दे सकता हूं, प्रॉब्लम में तो फंसे, लेकिन उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए भी परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता खोला, मार्ग खोला, उसमें पड़े नहीं रहे। अभी भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तो भी प्रभु ने उनके लिए एक रास्ता खोल दिया है सियोन से। कहां से? पढ़िए यिर्मयाह 3:13। जो मानता है उनके लिए क्षमा है, जो मानता है उनके लिए छुटकारा है, जो मानता है उसके कार्य सफल होते हैं। यस, यिर्मयाह 3:13, यिर्मयाह 3:13। केवल अपना यह केवल 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 अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई। सुन रहे हैं? स्त्रीलिंग में लिखा है, कलीसिया को देकर कहता है केवल अपना ये अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई। फिर कर कहां गई? और सब हरे पेड़ों के तले। ओ, वहां हरियाली है, यहां हरियाली है, वहां अच्छा है, यहां अच्छा है। सब हरे पेड़ों के तले दूर थी डूंगर रड़ियामनु। दूर का पहाड़ बड़ा सुंदर होता है, लेकिन बाजू में जाए तो मालूम पड़ता है कितने पत्थर है, कितने कांटे हैं, कितने बिच्छू हैं, कितने सांप हैं। हरे पेड़ों के तले हमारी नजर में वो हरा दिखेगा। परमेश्वर को छोड़कर दूसरी जगह पर हमने देखा सब हरियाली दिखाई देगी, लेकिन उस वहां पर जाने के बाद हमको मालूम पड़ेगा वहां का तकलीफ क्या है। अभी तो बहुत अच्छा लगेगा, अभी तो बोलो ना, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा, लेकिन थोड़े दिन के बीतने के बाद जब सच्चाई बाहर आएगी तब आपको मालूम पड़ेगा कहां पर हम आए, कहां पर फंस गए। बच्चों, काश कबूल कर लिया होता, मान लिया होता, बता दिया होता तो आज इस प्रॉब्लम में न फंसते। लेकिन आज जिंदगी में कभी भी बाहर नहीं आ सकते, एक ऐसे प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। पढ़ें। सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास, इधर उधर परमेश्वर को छोड़कर, किधर? इधर उधर दूसरों के पास गई। परमेश्वर से दूर जाएंगे तो भटकते ही रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाएंगे तो भटकते ही रहेंगे, स्थिर नहीं रहेंगे, रह नहीं पाएंगे। शैतान स्थिर रहने ही नहीं देगा, क्योंकि वो खुद भटकने वाला है। हेलो, मेरी भाषा में बोले तो परमेश्वर से दूर जाएंगे तो वो भटकने के लिए छोड़ देगा, जा भटकता रहे। हरा देखा ना, हरा भरा, भटकता ही रहे। यस। और मेरी बातों को नहीं माना, यहोवा की यह वाणी है। वापस पढ़ो। केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई, उसकी इच्छा से, उसकी मर्जी से, उसकी योजना से, और उसके वचन से फिर गई। और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास। कई विषय, कई वस्तु, कई व्यक्ति हमको इसी प्रकार दिखाई देंगे, लेकिन लास्ट में हमको भटकना पड़ सकता है। इधर उधर दूसरों के पास गई। किधर जाना था? सहायता के लिए किधर जाना था? छुटकारे के लिए किधर जाना था? बोलो ना। लेकिन कहां गए?
प्रभु बोलता है केवल अपना यह अधर्म मान ले। वो बड़ा व्यक्ति है, ये बड़ा व्यक्ति है। उधर से मुझे मदद मिलेगा, इधर से मुझे मदद मिलेगा, कानून से मुझे मदद मिलेगा, पुलिस से मुझे मदद मिलेगा, वकील से मुझे मदद मिलेगा, फलाने व्यक्ति से। हमको हरा भरा दिखाई देगा लेकिन हमको सूखा कर देगा, हमको भटकने के लिए छोड़ देगा। प्रभु बोलता है केवल अपना यह अधर्म मान ले। पढ़िए लेवी व्यवस्था 5:5। मेरे अनुभव से आज का वचन मैं बोलता हूं। और जब वह इन बातों में से किसी भी बात में दोषी हो तब जिस विषय में उसने पाप किया हो वह उसको मान ले, अपराध को मान ले, दोष को मान ले, पाप को मान ले। जब नातान नबी ने दाऊद के पास आकर कहा कि दाऊद तू ही वो व्यक्ति है, हेलो, पहले तो छुपाने का प्रयास किया। पहले क्या किया दाऊद? हेलो, क्या किया? छुपाने का प्रयास किया। बत्शेबा के साथ जो किया था वो छुपाने का प्रयास किया, और वो उसको छुपाने के लिए उसको एक हत्या भी करवाना पड़ा। निर्दोष व्यक्ति उरिया, मौत का लेटर उसके हाथ में। हालेलुया। 9 महीना 9 दिन, कितना दिन? 9 महीना। नातान नबी दाऊद के पास आकर कहता है तू ही है वो, तू ही है वो। तब दाऊद कहता है हाँ मैं ही हूं। काश दाऊद उसी समय अपनी गलती को मान लेता। हेलो, सुन रहे हैं? सब लोग युद्ध में हैं लेकिन दाऊद किधर है? छत के ऊपर टहल रहा है। हेलो, सब लोग आराधना में हैं, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, प्रभु के भवन में हैं, लेकिन एक व्यक्ति घूम रहा है, टहल रहा है, लेकिन छत के ऊपर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नजर जहां पर नहीं पड़नी चाहिए वहां पर पड़ी। बस नजर हटी, दुर्घटना घटी। हेलो, हमेशा युद्ध में आगे रहने वाला व्यक्ति आज टहल रहा है। एक भी मीटिंग को नहीं छोड़ने वाला व्यक्ति आज टहल रहा है। एक भी संगति को नहीं छोड़ने वाला व्यक्ति आज क्या कर रहा है? घूम रहा है। शांत रहा प्रभु, 1 साल चुप रहा, लेकिन एक दिन आया। आप जानते परिणाम? दाऊद ने छुपके किया था, लेकिन दाऊद के जीवन में खुल्लम खुल्ला हुआ है। उसी के बेटे ने उसी की पत्नी को बर्बाद किया। उसने तो एक को भ्रष्ट किया, लेकिन उसी के घर में लिस्ट है, लिखा अबशालोम सारे इस्राएलियों के देखते दाऊद की पत्नियों के पास गया है। खुद के भाई ने खुद की बहन तामार को भ्रष्ट किया। मान लिया होता तो शायद ये नहीं होता। उसी समय मान लिया होता तो, मैं बोलूं तुरंत मान लें, वेट न करें। कोई आकर हमको बोले, रविवार तक इंतजार न करें, कोई भविष्यता के लिए इंतजार न करें। जब आपको महसूस होता है कि हाँ मुझसे अभी गलती हुई, अभी माने, तुरंत माने, तुरंत सॉरी बोले। लेकिन कई बार हम सॉरी कब बोलते हैं? पकड़े जाएंगे उस डर से, मालूम पड़ गया है, या मालूम पड़ने के बाद। नो, तुरंत लिखा है तब जिस विषय में उसने पाप किया हो वह उसको मान ले। गिनती 5:7। पर यदि उसे भेड़ या बकरी देने की सामर्थ ना हो, हाँ जी, पर यदि उसे भेड़ या बकरी देने की सामर्थ ना हो
तो अपने पाप के कारण 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे दोष बलि चढ़ाने के लिए यहोवा के पास ले आए। उनमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए। वापस पढ़ 5 का 7। पर यदि उसे भेड़ या बकरी देने की गिनती 5 का 7, तब वह अपना किया हुआ पाप मान ले। बस बेटा, क्या लिखा है? तब वह अपना किया हुआ पाप मान ले। प्लीज मानने में देर न करें। आप जितना देर करेंगे उससे कई गुणात्मक रीति से और देर होगा। देर हो रहा है, समझ लेना आपने मानने में देर की है। हमें नहीं आएगा। आज किसी विषय के लिए देर हो रहा है, समझ लेना आपने मानने में देर की है। पढ़िए होशे 5 का 15। आंखें बंद करें। होशे 5 का 15। होशे 5 का 15। जब तक वे अपने को अपराधी मानकर, कब तक? जब तक, कब तक? जब तक। हेलो, वो भी कम नहीं है। कब तक? जब तक, जब तक वे अपने को अपराधी मानकर, हाँ मैं अपराधी हूं, मैं दोषी हूं, मैं गुनहगार हूं, ये सबका कारण मैं हूं, अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न हो। मेरे दर्शन के, हेलो, किसका दर्शन? दूरदर्शन को छोड़कर प्रभु का दर्शन, उस व्यक्ति का दर्शन का करना छोड़कर प्रभु का दर्शन, उसका दीदार। यस, मेरे दर्शन के खोजी न होंगे तब तक वो बोलता मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। आगे, मैं अपने स्थान को न लौटूंगा। तब तक मैं जाने वाला नहीं हूं, तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और जब वे संकट में पड़ेंगे, और वे जब भी संकट में पड़ेंगे, तब जी लगाकर मुझे ढूंढने तभी जी लगाकर, अभी जी नहीं आएगा, अभी मन नहीं आएगा। आंखें बंद करें। आज परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे केवल एक ही कहना चाहता है, बस मान ले। इस हफ्ते की बात है। आप सब जानते हैं यहाँ के अड़ोस पड़ोस के बच्चे बहुत परेशान करते हैं, पत्थर मारते हैं, खटखटाते हैं, बहुत परेशान करते हैं। इतने साल के बाद अभी मेरी आंखें खुली, तब मुझे मेरा अपराध याद आया कि जहां पर मैं रहता था जनता कॉलोनी में, वहां पर पड़ोसियों को मैं बहुत परेशान करता था। बाहर का जो गेट है उसमें पतंग का डोरी बांधकर दूसरे कोने में जाके, जब दोपहर को जब सब सोते होंगे तब उसको खटखटाना, और जैसे ही खोल के आएंगे तुरंत धागा तोड़ देना। जानबूझ करके उनके घर में बॉल से शॉट मारना, जानबूझ करके उनको नींद से उठाकर उनके घर से बॉल देने के लिए उनको बोलना। मैं बोला प्रभु अपराधी मैं हूं, मुझे क्षमा कर, मैंने किया था। मेरे एक सर हैं जिनको मैं ट्यूशन के दिनों में बहुत परेशान किया। बीच रास्ते में लीलाशाह नगर पर, बीच रास्ते में जब वो मुझे मिले, उनका पैर पकड़कर मैंने क्षमा मांगा, सर मुझे क्षमा करना। आप मुझे जानते हैं? बेटा मैं नहीं जानता, क्योंकि लगभग 15-20 साल हो गया है। उनको याद नहीं, वो भूल गए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे याद दिलाया। न खुद पढ़ता था, न दूसरों को पढ़ने देता था। मुझे क्षमा कर सर, मुझे क्षमा करें। मानेंगे? एक ट्रांसपेरेंसी हमारे और परमेश्वर के बीच में, हमारे और हमारे परिवार के बीच में, हमारे और हमारे बच्चों के बीच में, छुपाना नहीं। प्रभु जी, हम हमारा अपराध को मानते पिता प्रभु, उनके लिए छुटकारा है। मानते पिता हमारा गुनाह जो मानते उनके लिए सियोन से, यहाँ वहां देखने की जरूरत नहीं है, आपके लिए सियोन है। प्रभु जी अपराधों में क्षमा कर दे, आपके लिए एक पर्वत है, वहां से हमारे लिए सहायता आता है। क्षमा कर दे,
हरे पेड़ों की ओर नहीं, क्षमा कर खुदा, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, प्रभु की ओर देखें, मान ले हाँ मैं अपराधी हूँ, मैं याकूब हूँ। सारे पापों को तो क्षमा कर, अधर्मों को माने और छोड़े, माने और छोड़े। तो क्षमा कर खुदा, तो क्षमा कर पिता, मैं परमेश्वर का दास ये घोषित करता हूँ, इसी महीने के अंत में आप एक अद्भुत को देखेंगे। आमीन बोलने से नहीं है, मान कर छोड़ने से। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस, उनके लिए क्षमा है, स्तोत्रम उनके लिए छुटकारा है, स्तोत्रम उनके लिए उद्धार है, आमीन हालेलुया, उनके लिए रास्ता है। सिंपल, मानना और छोड़ना है, दैट्स ऑल। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। वो अंदर जो ईगो है ना, बस उसको थोड़ा निकालना है। हालेलुया हालेलुया। हमारी आत्मिक आंखें थोड़े खुले, आमीन हालेलुया हालेलुया। दूसरों के अपराध ना देखें, दूसरों की गलती को मत देखें। यदि हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, दूसरों की गलतियां हमें दिखाई देती हैं, उसका मतलब अब तक हमारे पाप क्षमा नहीं हुए। अब तक हम दूसरों पर दोष लगाते रहते हैं, उसका मतलब अब तक हमारे पाप क्षमा नहीं हुए। मान लें, मान लें, मम्मी पापा के सामने मान लें, छुपाएं नहीं, न छुपाएं। प्रभु जी धन्यवाद, जितना छुपाएंगे उतनी देरी होगी। धन्यवाद। कबूल करने में, मानने में जितनी देर होगी, उतना ही छुटकारे के लिए देर होगा। कबूल करते हैं, मेरे गुनाहों को गलती करते, अपा गलतियों को मानते, राजा गुनाहों को गलतियों को प्रभु मानते पिता, छोड़ते पिता। हालेलुया। मैं आता हूँ तेरे पास, क्षमा कर पिता, क्षमा कर, क्षमा कर खुदा, क्षमा कर पिता। प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उद्धार दे दे मसीह, मेरे पापों के उद्धार स्वीकार कर, स्वीकार कर मुझे अपने राज्य स्वीकार मुझे अपने राज्य आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह, आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। मैं आ प्रभु, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार मेरे पापों के उद्धार। वो कहता है, जब तक वे अपने आप को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे। वो कहता है, जितने याकूब में
अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए। कहां से? सियोन से। किसका कार्य सफल? किसके लिए पाप का क्षमा? जो अपना अपराध मानता है। प्रार्थना करें, देर न करें और देर ना हो जाए। ऑलरेडी बहुत देर हो चुका। कबूल करें। हाँ प्रभु, मैं याकूब हूँ। कबूल करें, वो स्वभाव को कबूल करें, वो कार्यों को, वो पापों को कबूल करें। सारे पापों को रक्षा हम कबूल करते। मुझे लगता है हम सोचते होंगे सामने वाला व्यक्ति हमें हमसे क्षमा मांगना है। हेलो, आत्मा में परख कर देखिए, आप महसूस करेंगे कि आपको क्षमा मांगने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वे स्तोत्रम, 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 स्तोत्रम। हाँ पिता, अपा तुम्हें क्षमा कर खुदा। फिर सोरे बरब्बा, आमीन। तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास समाते हैं। के खंडर काम करने पाए, कार्य करने पाए राजा। हम मानते हैं स्वामी, स्तोत्र राजा, हम कबूल करते हैं राजा। आमीन, आमीन। अपा हम अपराधी हैं, आमीन, हालेलुया। हम दोषी हैं, हम गुनहगार हैं, गलती हमारा है। तेरा वचन कहता है अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। मेरे गुप्त पापों से मुझे शुद्ध कर। हाँ प्रभु, हमारी आंखें खोल, हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर, ताकि हमारे अपराध, हमारी गलती हम समझ सके। हालेलुया। मानने के लिए मन दे, छोड़ने के लिए सहायता कर। आमीन। उनके लिए हाँ प्रभु, जैसा तूने कहा सियोन से तो एक उद्धारक को भेजेगा, सियोन से उनके लिए तो छुटकारे को भेजेगा। आमीन। हाँ प्रभु, उनके लिए क्षमा है, उनके लिए सुरक्षा है, उनके लिए उनके कार्यों में एक सफलता है, एक आशीष है, एक पूर्णता है। स्वामी दया कर। बहुत छुपाया और बहुत भुगते, बहुत छुपाया, बहुत सहन किए, लेकिन आज दिन के समय खुली किताब के समान हम तेरे सामने आते हैं। आमीन। हम किसी पर दोष नहीं लगाते स्वामी, आमीन। वरन मानते हैं हम अपराधी हैं, मैं अपराधी हूं। आई एक एक को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। आमीन। एक एक की मुलाकात ले इन अंत के दिनों में, और तेरी उपस्थिति में आने के लिए तेरे बच्चों की सहायता और मदद कर। आमीन। वचन को सुने हुए एक एक की मुलाकात ले। आमीन। पूरा सप्ताह, पूरा महीना आमीन। अपनी आंखों की पुतली के समान संभाल, बुराई से बचा, आमीन। परीक्षाओं से बचा, आमीन। सब प्रकार की महामारियों से बचा। आमीन। वापस तेरे बच्चे अपने घरों जाते समय तेरे फरिश्तों को भेजकर संभाल। आमीन। पवित्र आत्मा, पाप के विषय में, न्याय के विषय में, धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करने वाले पवित्र आत्मा, आमीन। जीसस। मरे की मुलाकात ले, आमीन। आशीष दे, अनुग्रह कर। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता मरे के साथ बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। May God bless you। प्रभु